स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज शिक्षक नहीं है और आज दिल्ली विश्वविद्यालय में 10 बजे के बाद क्लासेस नहीं हुई और आज जो ड्यू के जो शिक्षक हैं वो यहाँ जमा है। आप देख सकते हैं ये बड़ी संख्या है दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की जो अपनी मांगों को लेकर आज जंतर मंतर पर इकट्ठा है। और पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय 10-12 साल के लिए ठप हो गया। आज हमारे साथियों मंच पर आप देख सकते हैं कि डूटा के पदाधिकारी मौजूद हैं। डूटा प्रेसिडेंट छोटी-मोटी भाभी के साथ अलग-अलग कॉलेजों से आ रही हैं। मेंबर सुनील शर्मा। किसी को किसी पेपर के माध्यम से रोका जाता है और किसी को किसी धर्म के माध्यम से रोका जाता है। जेएमसी कॉलेज में तो हमारे साथी जो पब्लिकेशन लगाते हैं यूजीसी केयर के भी, आप ये भी उनको छोड़ दीजिए, उनको भी प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी से जब एक्सपर्ट पैनल जाता है तो ये लिख कर कहा जाता है कि इसमें माइनॉरिटी के एक्सपर्टों के नाम नहीं है। ऐसी की बात करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। भयंकर उमस है और उसके बाद भी यहाँ पर जो शिक्षकों का जुटान है और आप देख सकते हैं प्लाकार्ड के जरिए तमाम जो आज धरने के यहाँ पर खिलाड़ियों की बात होती है, लिए हुए ये ड्यू के भी वो सारी बातें होती है, फिर भी संविधान खतरे में है। देश आजाद हुआ, ये किसी साथी ने अभी बताया कि 1947 में आजाद हुआ। देख सकते हैं आप जहाँ तक नजर जाती है 1950 में संविधान लागू हो गया की संख्या दूर तक नजर आती है। ये SC ST OBC की दुहाई देने वाले सब भी उनको हक मिलना चाहिए, लेकिन संविधान की दुहाई देने वाले अपने अपने गिरेबान में पहले झांक कर देख ले कि उन्होंने अपने अपने कॉलेजों में किस किस आधार पर की जरूरत कैसे पड़ी है जंतर मंतर। OBC PWD और अब EWS हमारी लंबे टाइम से ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड है। मंच है, हमारी डिमांड है कि जो हिप्पा है उसको रोल बैक करो। हमारी डिमांड है जो यूजीसी केयर लिस्ट बनाई है उसको हटाया जाए। हमारी डिमांड है जो हमारी पास सर्विस काउंट होती थी उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए। इससे लगभग 5000 शिक्षकों का दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भला होने वाला है। इस डिमांड को लेकर के, इन सभी मांगों को लेकर के आज दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की लीडरशिप में, प्रोफेसर भागीजी सिंह की लीडरशिप में आज हम जंतर मंतर पर धरने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज सर यहाँ आने का उद्देश्य हम टीचर्स के मुद्दे को लेकर आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, और भागीजी के नेतृत्व में हमारा आंदोलन चल रहा है। हमारी डिमांड्स है कि एडोक टीचर्स की जो कंप्लीट एडोक सर्विस है वो काउंट हो प्रमोशंस के लिए। यूजीसी केयर लिस्ट के जो जनरल की लिस्ट है उसको रिलैक्स किया जाए और ये पुराने जो हमारा सिस्टम था प्रमोशन का उसके आधार पर किया जाए। और हमारी डिमांड है हमारी EWS की पोस्ट की, जो नया रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है उससे हमारे कुछ साथियों को उनकी पोस्ट हमारी EWS में आ गई, उनका जो नुकसान हुआ है हम चाहते हैं नई पोस्ट कॉलेज में आए और उन साथियों को लाभ मिले। DUTA मार्च हो। आज इस धरने में आने की जरूरत कैसे पड़ी? आज ड्यू के शिक्षक जंतर मंतर में देखिए, आप देख रहे हैं आपके सामने जो है टीचरों का हुजूम जो है यहाँ पर है। आप ये समझ सकते हैं जिन शिक्षकों ने एडॉक के नाते अपनी सर्विस जो है 10-10, 12-12, 15-15 साल दी है, उन एडॉक शिक्षकों की पूरी सर्विस को काउंट कराने के लिए डूटा ने एक प्रमुख मुद्दा बनाया है। उसके मांग के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। EWS की जो हमारी अतिरिक्त जो पोस्ट जो बनी है उन पोस्ट को लेने के लिए हम लोगों ने जो है ये आंदोलन खड़ा किया है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो है डूटा आज सड़क पर उतरी है और संसद के सामने ये आंदोलन जो है करके हम लोग अपनी मांगों को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं जैसा कि आज के बहुत सारे एजेंडा हैं डूटा धरना के, और उसमें एक महत्वपूर्ण एजेंडा है जो हमारा फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर हैं उनको सभी तरह के प्रमोशन दिए गए और उनका जो रिटायरमेंट है जो कि 65 वर्ष में होना चाहिए वो 62 वर्ष में ज़बरदस्ती किया जा रहा है।
एज ए टीचर ये एक इंस्टीट्यूशन को शोभा नहीं देता और ये एक तरह की बहुत बड़ी मानसिक प्रताड़ना है। और हम यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी आज खड़े हुए हैं। बहुत सारे एजेंडा हैं। डूटा जो कि हर प्रयास हम अपने शिक्षक फ्रेटर्निटी के लिए निरंतर करती रहती है और डूटा पर मुझे और मेरे पूरे शारीरिक शिक्षा वर्ग को, शिक्षकों को पूरा विश्वास है कि वो निरंतर संघर्ष से, अपने प्रयासों से भली भांति सभी तरह की जो मुश्किलें हैं उनका सामना करना और उनसे निजात दिलाने में भरपूर प्रयास करती रहती है। मैं इसके लिए डूटा का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें शारीरिक शिक्षा का जो विषय है उसमें निरंतर हमारे अड़चनों को, बाधाओं को क्लियर करने में हमारा साथ दिया है। मैं डूटा को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। कई मुद्दे हैं। सबसे पहला तो यही है कि पास सर्विस सारी काउंट होनी चाहिए। हम इतने दिनों से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, लगभग 13-14 साल तो मुझे ही हो गए, लेकिन हम यूनिवर्सिटी को सेवा दे रहे हैं तो वो सारा टाइम काउंट होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। तीसरा, फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उनकी रिटायरमेंट की एज दूसरों से अलग है, उनकी भी दूसरों के समान ही होनी चाहिए, 65 की एज होनी चाहिए। इसी तरह जैसे ये यूजीसी केयर लिस्टेड वाली जर्नल्स है, उसको थोड़ा अलग ले लेना चाहिए वापस यूजीसी को, ताकि लोगों को प्रमोशन के लिए ज़्यादा मौके मिल सके। तेज धूप और भयंकर उमस भरे माहौल में आप देख सकते हैं कि यहाँ कल भी एक लेटर आया, अभी दोपहर हो गया है, धूप छाँव का भी लेकिन मौसम हो हमारे रहा ही है, नुमाइंदे मंचों लेकिन पर खड़े शिक्षकों का जोश उस कायम लेटर है को ट्विस्ट और करने लगे, जहाँ तक भी नजर जाती है कहने लगे शिक्षकों का ये सड़क पर सैलाब इससे नजर तो आता जो है। एग्जिस्टिंग फैकल्टी है उसको ज्यादा वर्कलोड पढ़ाना पड़ेगा। कौन पढ़वा देगा? मेरा नाम पल्लवी बौरगोहाई है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हूँ और जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में मैं काम करती हूँ। हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं डूटा के मंच के तले, क्योंकि हमारी मांगे हैं कुछ। उनमें से एक है कि ईडब्ल्यूएस की पोस्ट सेंक्शन हो, उसके बाद हमारी जो एडहॉक रहते हुए हम लोगों ने जो सर्विस दिया है वो सारे सर्विस पीरियड काउंट हो हमारे प्रमोशन के टाइम पे। उसके बाद हम ओपीएस की मांग करते हैं जिसको ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो ये हेफा है, यूजीसीएफ है, इस पे भी रोक लगाई जाए। थैंक यू। आज ड्यूटा हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे नए लोग परमानेंट हुए हैं उनकी पूरी पास सर्विस काउंट होनी चाहिए। वो इतने सालों से जो लोग काम कर रहे थे लेकिन अब फाइनली जाके परमानेंट हुए हैं, लेकिन सिर्फ 4 साल तो उनके लिए जाती है। उनकी पूरी वो 10-10, 12-12 साल से काम कर रहे हैं, पूरी उनकी पास सर्विस काउंट होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, डूटा मार्च। और आज मुनमुन जी, आज हमारे ईडब्ल्यूएस के सीटें रिलीज नहीं हो पाए हैं, हमारा पास सर्विस, टोटल पास सर्विस काउंट नहीं हो पाया, हमारा ओल्ड पेंशन जो रिस्टोर होना वो अब तक नहीं हो पाया है। तो हम इन तमाम मुद्दों को लेकर के और जो 12 जो दिल्ली सरकारी कॉलेज है उसकी सैलरी नहीं मिल पा रही है पिछले 7 सालों से नियमित रूप से, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ पे संगठित है और संघर्ष कर रहे हैं। DUTA मार्च ऑन। आधा दिन निकल गया है लेकिन डूटा का ये धरना जारी है और आपने सुना भी कि कई मांगे हैं, कई मुद्दे हैं इस धरने में, और शिक्षक मौसम के इस उतार चढ़ाव के बीच भी यहाँ डटे हुए हैं। अब देखना ये है कि ड्यूटी मांगों पर सरकार क्या रुख अख्तियार करती है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। निजीकरण नहीं सहेंगे।